जी आपका। और अब हम अनिल जी, अपने अगले जो हमारे साथी हैं, फैज़ बदायूनी जी। आप वो बहुत उम्दा शायर हैं, बहुत उनका वो मंच के शायर हैं, आम लोगों के शायर हैं। उनकी शायरी से हम सभी इतनी ज़्यादा अच्छे से जुड़े हैं कि उन्हें मतलब उनके परिचय मैं क्या दूँ? उनका मैं इस्तकबाल करती हूँ इस मंच पे फैज़ साहब आपका। आप और आपकी शायरी सुनने के लिए हम सभी यहाँ पर बेचैन हैं, बेताब हैं। अनिल जी, आप फैज़ साहब के लिए कुछ बोलेंगे? आपका माइक म्यूट है शायद? आपका माइक हाँ, म्यूट मेरा है म्यूट हाँ है। शायद। हाँ, अब हाँ, खुल गया है। हाँ। म्यूट किया हुआ है। अभी अभी हाँ आवाज़ आ जी। रही है। हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी। मैं सिर्फ फेस के बारे में एक ही बात कहूंगा कि जब उर्दू और हिंदी दोनों बातें करती हैं तो ऐसा लगता है दो सदी पहले बातें कर रही हैं। क्या बात जी है? सर, क्या बात है, जी, वाह वाह। कभी तो यार, कभी गजली भाषा में बात करते हैं, कभी नज़्मी भाषा में बात करते हैं, तो हमको लगता है कि वास्तव में ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है। और मैं फैज साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत जी करता हूँ, सत्कार करता हूँ। और इस अनुष्ठान में अपनी आहुति देने के लिए, शब्दों की शब्दांजलि, आदरांजलि, गीतांजलि, भावांजलि निवेदित करने के लिए आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप पधारें और अपने गजलों से, गजलों से हम सभी को लाभान्वित करें, आप्लावित करें। फैज साहब। जी, फैज़ बहुत साहब, बहुत शुक्रिया। जी जैसे जी, आपका नाम सोनाली जी बोलिए। बताता है, जैसे आपका नाम बताता है, आप बदायूं के हैं और बदायूं मतलब उत्तर प्रदेश के हैं। आपका माइक म्यूट है। मेरा। अब ठीक है, अब ठीक है। जी, जी जी, अब आवाज़ आ रही हम्म, जी मैं सोनाली जी, मैं बदायूं से ही हूँ, जैसे मेरा नाम है। और मैं दिल्ली में मुकीम हूँ। है। वाह! वाह! जी। आपका मकाम हाल फिलहाल दिल्ली है। आप बदायूं से जी ताल्लुक रखते हैं और इस हाँ पटल जी, हाँ से जी। आप भारती को आप अपनी हिंदुस्तानी भाषा के ज़रिए अपना एक सलाम पेश कर रहे हैं, है ना? आपका स्वागत है। आपका हम यहाँ पर जी इस्तकबाल जी जी करते हैं। आप शुरू जी, कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ वतन के हवाले से। इरशाद। फूल महकेंगे तभी तो ये चमन महकेगा। फूल महकेंगे तभी तो ये चमन महकेगा। होगी किरदार में खुशबू तो बदन महकेगा। होगी किरदार में खुशबू तो बदन महकेगा। फैज मरना है तो मर जाओ वतन की खातिर। बाद मरने के शहीदों का कफन महकेगा। बाद मरने के शहीदों का कफन महकेगा। बहुत 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 खूब, शुक्रिया हजरात। बहुत खूब। जी बहुत बहुत शुक्रिया सोनाली जी। चार मिसरे और वतन के हवाले से पढ़ता हूँ। इरशाद, इरशाद। एक फिक्र के साथ। नफरत सभी के दिल से निकलती नहीं है क्यों। नफरत सभी के दिल से निकलती नहीं है क्यों। सर से बला ये हिंद के टलती नहीं है क्यों।
सर से बलाए हिंद के टलती नहीं है क्यों। सत्ता भी बदलती है, बदलते हैं हुक्मरान। सत्ता भी बदलती है, बदलते हैं हुक्मरान। हालत मेरे वतन की बदलती नहीं है क्यों। हालत मेरे वतन की बदलती नहीं है क्यों। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत आपकी मिसरें हैं और इनके जरिए देशभक्ति का जो अपने मुल्क के लिए जो आपके मन में इज्जत है, आप जितने अच्छे से अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। और सच ही तो कहा है, हम साहित्यकार, हम शेर शायर, हम ही अपने मुल्क की सही तस्वीर अपने समाज तक लेकर आते हैं, जो आपके इन मिसरों से हमें बकायदा नजर आ रही है। फैज साहब आगे और जी और पढ़ना है मुझे? पढ़ना है, अभी तो बहुत सारा पढ़ना है। अच्छा अच्छा। हाँ, एक एक गजल के चंद मिसरे और पढ़ता हूँ मैं। इरशाद, पूरी गजल सुनाइए फैज साहब। अच्छा चंद मिसरों से जी क्या जी। होगा। हाँ। अच्छा अच्छा जी, शुक्रिया। लोगों में शनासाई नजर क्यों नहीं आती। शनासाई मतलब मेल जोल। जी, जो अभी कोरोना काल में लोग थोड़ा सा कम है। जी जी। लोगों में शनासाई नजर क्यों नहीं आती। अब शहर में रानाई नजर क्यों नहीं आती। रानाई रौनक। बहुत सुंदर। लोगों में शनासाई नजर क्यों नहीं आती। अब शहर में रानाई नजर क्यों नहीं आती। शेर देखिएगा। यूं तो है बहुत लोग परस्तारे मोहब्बत। यूं तो है बहुत लोग परस्तारे मोहब्बत। किरदार में गहराई नजर क्यों नहीं आती। सलाम इरशाद। किरदार में गहराई नजर क्यों नहीं आती। अब शहर में रानाई नजर क्यों नहीं आती। एक शेर और देखिएगा। दुनिया को नजर आता है होठों का तबस्सुम। तबस्सुम मुस्कुराहट। जी। दुनिया को नजर आता है होठों का तबस्सुम। जख्मों की ये तुरपाई नजर क्यों नहीं आती। जख्मों की ये तुरपाई नजर क्यों नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दुनिया को नजर आता है होठों का तबस्सुम। जख्मों की ये तुरपाई नजर क्यों नहीं आती। और एक शेर और देखिएगा। अगर शेर सच्चा हो तो आपकी दुआएं चाहता हूं। जाएंगे सभी छोड़ के एक रोज ये दुनिया। जाएंगे सभी छोड़ के एक रोज ये दुनिया। लोगों को ये सच्चाई नजर क्यों नहीं आती।
लोगों को ये सच्चाई नजर क्यों नहीं आती। फैज साहब जी कि आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुना दूं? सुना दी जी, चलो, सुना दीजिए। जरा हाँ कुछ जी, बहुत हमारे बहुत जिस शुक्रिया। तरह से लोग बोल रहे हैं। हम्म। संजय मलिक जी लिखते हैं, नकाब बदलने से चेहरे नहीं बदला करते। और हाँ हाँ। आगे लिखते हैं कि वक्त ने बात चली है ऐसी, शहर में शहर का कोई नहीं है। हम्म। और जी, प्रकाश नागौरी जी लिखते हैं, बहुत बहुत खूब फैज जी। और जी, जख्मों की बहुत तुरपाई बहुत पर वो शुक्रिया। जख्मों की तुरपाई वाली आपकी बात पर वो वाह वाह कर रहे हैं। जी, और बहुत 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 शुक्रिया। मतलब बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी फैज साहब। और जी मैं चाहूंगी आप ऐसी ही खूबसूरत सी गजलें हमें लगातार सुनाते चले। सॉरी आपको बीच में रोका मैंने, लेकिन मुझे प्रतिक्रिया इतनी खूबसूरत नजर आ रही थी, मुझे लगा आपको सुनाना जरूरी है। जी, सोनाली जी, बहुत शानदार निजामत आप फरमा रही हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गजल मैं आपके बीच रखना चाह रहा हूँ। ये मतलब गीत है एक तरह से। ये आप YouTube पर सुन सकते हैं इसको। ये रिलीज हो चुका है, मार्केट में है ये, और काफी हिट हो अच्छा, गया है ये। बहुत बढ़िया। अ, इसमें सबसे पहले एक कथा लगा हुआ है इस गीत के अंदर, वो मैं आपको सुनाता हूँ। उसके बाद वो पूरा गीत सुनाऊंगा। जी इरशाद। अलविदा कह के जब चल दिए वो, रह गया था कलेजा ये फट कर। तरके उल्फत की जल्दी थी उनको, एक नजर भी न देखा पलट कर। बेवफा दिल को नाशाद करके, बेवफा दिल को नाशाद करके, क्या मिला हमको बर्बाद करके, क्या मिला हमको बर्बाद करके। बेवफा दिल को नाशाद करके, बेवफा दिल को नाशाद करके, क्या मिला हमको बर्बाद करके, क्या मिला हमको बर्बाद करके। राह ऐसी सितमगर दिखाई, हो रही है मेरी जग हसाई। बहुत राह ऐसी सितमगर दिखाई, हो रही है मेरी जग हसाई। थक चुके हम तो फरियाद करके, थक चुके हम तो फरियाद करके, क्या मिला हमको बर्बाद करके, क्या मिला हमको बर्बाद करके। अगला अंतरा देखिएगा। दौड़ करके तेरा पास आना, दौड़ करके तेरा पास आना, भूल सकते नहीं वो जमाना। दौड़ करके तेरा पास आना, भूल सकते नहीं वो जमाना। रो पड़े आज फिर याद करके, रो पड़े आज फिर याद करके, क्या मिला हमको बर्बाद करके,
क्या मिला हमको बर्बाद करके, ये जहर हमको पीना पड़ेगा, अब जुदा हो के जीना पड़ेगा, ये जहर हमको पीना पड़ेगा, अब जुदा हो के जीना पड़ेगा, बोझ सीने पे ये लाद करके, बोझ सीने पे ये लाद करके, क्या मिला हमको बर्बाद करके, क्या मिला हमको बर्बाद करके, बेवफा दिल को नाशाद करके, क्या मिला हमको बर्बाद करके। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। बेवफा दिल को नाशाद करके, क्या मिला हमको बर्बाद करके। इस जो तरन्नुम में आपने जो हमें सुनाया, उसमें जो सोच था, उसमें जो एक कशिश थी, उसमें जो एक दर्द था, वही मुझे समझ में आता है फैज साहब कि आपकी इस गीत को इतना ज्यादा यूट्यूब पे क्यों इतना हिट हिट मिले, और मुझे लगता है अब और ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि हमसे जो जुड़े हुए जो हमारे यहाँ पर जो हमारे सामीन है, वो भी इसको बहुत ज्यादा दाद दे रहे हैं। तो मैं आपको जी कुछ लोगों की बातें सुनाती चलूं। हाँ, जी जैसे संजय मलिक जी फिर लिखते हैं। मुझे लगता है जी संजय मलिक जी और प्रकाश नागौरी जी आपके जबरदस्त फैन हैं। वो लिख जी रहे जी, हैं, संजय मैं मलिक आपको जी लिख सलाम रहे करता हैं। हूँ। जी, वो लिखते हैं, संजय साहब लिखते हैं, नकाब बदलने से चेहरे नहीं बदला करते। और अच्छा। उसके बाद लिखते हैं, आगे लिखते हैं, प्रकाश नागौरी जी लिख रहे हैं, हर शेर और तरन्नुम लाजवाब है। जी बहुत बहुत और शुक्रिया आपका। जी, और संजय मलिक जी लिखते हैं, मुसाफिरों की बस्ती के बाशिंदों को सही सबक है ये, और यादों की झरोखों से वक्त को पहले पर्दे पर ले आए, कमाल है कमाल। और पवन कुमार जैन जी लिख रही हैं, बहुत खूबसूरत गजल है फैज बदायूनी जी, आपको बधाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी और भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताती रहूंगी। आगे आप अपनी जी खूबसूरत से और गजलों से हमें यहाँ पर सराबोर कीजिए। जी, जब भी बरसात में दिल जलता है, हम तेरी याद में रो लेते हैं। जब भी बरसात में दिल जलता है, हम तेरी याद में रो लेते हैं। जब भी बरसात में दिल जलता है, हम तेरी याद में रो लेते हैं। जब नहीं चैन कहीं मिलता है, जब नहीं चैन कहीं मिलता है, हम तेरी याद में रो लेते हैं। हम तेरी याद में रो लेते हैं। जब भी बरसात में दिल जलता है, हम तेरी याद में रो लेते हैं। बूंद पड़ती है जो बारिश की तपन होती है, बूंद पड़ती है जो बारिश की तपन होती है, तुझको देखूं न तो आंखों में जलन होती है। बूंद पड़ती है जो बारिश की तपन होती है, तुझको देखूं न तो आंखों में जलन होती है। जब कोई जोर नहीं चलता है, जब कोई जोर नहीं चलता है, हम तेरी याद में रो लेते हैं। जब भी बरसात में दिल जलता है, हम तेरी याद में रो लेते हैं। अगला अंतरा देख लीजिएगा।
नींद आती नहीं, रातों को तड़पते रहते। नींद आती नहीं, रातों को तड़पते रहते। देखने को तेरी सूरत को तरसते रहते। नींद आती नहीं, रातों को तड़पते रहते। देखने को तेरी सूरत को तरसते रहते। मौसमे हिज्र न जब टलता है, हम तेरी याद में रो लेते हैं। मौसमे हिज्र न जब टलता है, हम तेरी याद में रो लेते हैं। जब भी बरसात में दिल जलता है, हम तेरी याद में रो लेते हैं। एक अंतरा और देख लीजिएगा। याद आता है हमें गुजरा जमाना, अब तक भूल पाए न सनम दौड़ के आना अब तक। बागे हसरत न अगर खिलता है, हम तेरी याद में रो लेते हैं। जब भी बरसात में दिल जलता है, हम तेरी याद में रो लेते हैं। इसका मक्ता और पढ़ देता हूँ। अभी तक अरे वैसे मैंने मक्ता नहीं पढ़ा है किसी भी उसका। अरे आ बिल्कुल मेर बिल्कुल। आ मे, आ मेरे पास मुझे कोई निशानी दे दे, जिंदा रहने के लिए फैज कहानी दे दे। आ मेरे पास मुझे कोई निशानी दे दे, जिंदा रहने के लिए फैज कहानी दे दे। जब कोई चाक जिगर सिलता है, हम तेरी याद में रो लेते हैं। जब कोई चाक जिगर सिलता है, हम तेरी याद में रो लेते हैं। जब भी बरसात में दिल जलता है, हम तेरी याद में रो लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी हजरात का। बहुत 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 खूबसूरत। डॉक्टर अंजू लता सिंह कह रही हैं बहुत सुंदर है। सुलेखा मिश्रा जी आपकी बहुत तारीफ कर रही हैं। और जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। और पंडित आईना उदयपुरी जी लिख रहे हैं अति सुंदर, वाह। और जी अच्छा, संजय मलिक जी हमें हमें संचालन के लिए बधाई दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुलेखा मिश्रा जी हाँ, फिर से कहती हैं बहुत खूब, आपने जनाब मजा ला दिया, आहा। डॉक्टर अंजू लता सिंह कह रही हैं गजब की शायरी है। और हमारे साथ निशब्द हैं सुलेखा जी, निशब्द हैं आपकी शायरी सुनकर। और जी बहुत मतलब बहुत शुक्रिया। बरसात में जलना क्या बात है, ये डॉक्टर अंजू लता सिंह कह रही हैं। मतलब सच बात है, बरसात में जलना अपने आप में एक जो दर्द है वो एक प्रेमी ही जान सकता है इस बात को। और एक जी दीवाना ही इस दर्द को महसूस कर सकता है। मुकर्रर जी कीजिए जी जी पैसा आगे। जी जी। जी। और पढ़ना है सोनाली मुझे कुछ? अरे आप मुकर्रर कीजिए, चलने दीजिए, अच्छा। अच्छा लग रहा है। जी। एक गजल और, है ना? एक अभी गजल तो और आपके पढ़ पास देता हूँ। बहुत वक्त नहीं, नहीं आपके पास बहुत वक्त है, अभी 15 मिनट है, हाँ, आप बताइए मुझे। मैं ये जानकारी थोड़ी सी आपसे साझा करना चाहता हूँ आपके मंच के माध्यम से जी जी कि जी। मुझे अ, बहुत प्यार मिल रहा है मेरी गज़लों को, मेरे गीतों को आजकल। मेरी कई गज़लें तो मिलियनों में पार हो चुकी हैं यूट्यूब पर, हम्म हम्म जिसमें एक हम्म गज़ल है, मैं तुझको भुला दूंगा तू मुझको भुला देना। ये इस समय हम्म। 2 मिलियन के आसपास चल रही है ये गज़ल, और काफ़ी लोग क्या इसको बात है, पसंद कर रहे हैं। बहुत तो सुंदर बहुत सुंदर। हाँ, एक गज़ल में अ, ये मेरी मंच पर पढ़ने वाली गज़ल है, और ये मेरी गज़ल बहुत चैनलों पे, मतलब जो न्यूज़ चैनल हैं उन पर बहुत लाइव चलाई थी मुझे पढ़वा के। हम्म।
तो मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ आपके मंच से भी। इसमें वो ममता काफी नबीवाल जी भी कह रही हैं, इरशाद आप प्लीज पढ़िए। जी जी जी। ममता जी, मैं आपको सलाम करता हूँ। नफरत नहीं दिलों में हमें, प्यार चाहिए। नफरत नहीं दिलों में हमें, प्यार चाहिए। अपने वतन का गुलसितां गुलजार चाहिए। अपने वतन का गुलसितां गुलजार चाहिए। नफरत नहीं दिलों में हमें, प्यार चाहिए। नफरत नहीं दिलों में हमें, प्यार चाहिए। अपने वतन का गुलसितां गुलजार चाहिए। शेर समाप्त कीजिएगा। सत्ता पे चाहे कोई भी काबिज रहे, मगर सत्ता पे चाहे कोई भी काबिज रहे, मगर इज्जत से सबको जीने का, इज्जत से सबको जीने का अधिकार चाहिए। इज्जत से सबको जीने का अधिकार चाहिए। नफरत नहीं दिलों में हमें, प्यार चाहिए। अपने वतन का गुलसितां गुलजार चाहिए। और शेर देखिएगा ख्वातीनो हजरात, आपकी मोहब्बतों के हवाले करता हूँ ये शेर। चाहत यही है मुल्क में, अमनो अमा रहे। चाहत यही है मुल्क में, अमनो अमा रहे। होना सभी को साहिबे, होना सभी को साहिबे किरदार चाहिए। होना सभी को साहिबे किरदार चाहिए। और इस गजल का वो शेर जो काफी वायरल हुआ था मेरा, आपकी मोहब्बतों के हवाले करता हूँ। हम भी पढ़े हम भी पढ़े नमाज करो, तुम भी आरती। हम भी पढ़े नमाज करो, तुम भी आरती। झगड़ा कोई ना अब कोई, तकरार चाहिए। झगड़ा कोई ना अब कोई, तकरार चाहिए। और एक शेर और देख लीजिएगा इसी मफहूम पर। आंगन में एक साथ हमें रहना है तो फिर, आंगन में एक साथ हमें रहना है तो फिर
गिरनी हमारे बीच की दीवार चाहिए, गिरनी हमारे बीच की दीवार चाहिए। और मक्ता और पढ़ता हूँ हजरत। जिसको नहीं पसंद मेरा हिंद छोड़ दे, जिसको नहीं पसंद मेरा हिंद छोड़ दे, कोई न फैज मुल्क में गद्दार चाहिए, कोई न फैज मुल्क में गद्दार चाहिए। नफरत नहीं दिलों में हमें प्यार चाहिए, अपने वतन का गुलसितां गुलजार चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हजरात का। बहुत खूबसूरत फैज साहब, इतना अच्छी गजल आपने पेश की, और इसके जरिए जो आपने एक संदेश, एक जो आपने बताना चाहा सारे मुल्क के लिए, वो सब बहुत खूबसूरत। आपके जज्बात, आपके भाव, आपको यहीं से ही सलाम पेश करती हूँ फैज साहब। और ये आपका जो और ये जो आपने, आपके साथ आपकी शायरी पर ममता लड़ीवाल जी, सुलेखा मिश्रा जी, और बाकी हमारे बहुत सारे, हमारे जो यहाँ पर दर्शक सुन रहे हैं, वो सभी इसको वाहवाही दे रहे हैं। और मतलब जिसे कहते हैं कि संजय मलिक जी फिर कहते हैं कि चाहत हकीकत बने, यही दुआ करते हैं। और इबादत में तकरार अच्छी नहीं, रिश्तों में दरार अच्छी नहीं। आप मतलब आपने इतनी खूबसूरत गजलें पढ़ी हैं। और मैं आपसे, ये मेरी निजी गुजारिश है आपसे, मैं आपसे यहाँ पर एक मांग करती हूँ कि एक ऐसी खूबसूरत सी एक और गजल हम सभी सुनने को यहाँ पे आपके लिए अब एकदम यहाँ पर एकदम बेकरार है, अब सुनाइए दीजिए। जी जी सुना देता हूँ। उनसे बिछुड़े तो ऐसा लगा, जान तन से जुदा हो गई। उनसे बिछुड़े तो ऐसा लगा, जान तन से जुदा हो गई। मौत से रूबरू हो गए, मौत से रूबरू हो गए। जिंदगी क्या से क्या हो गई। उनसे बिछुड़े तो ऐसा लगा, जान तन से जुदा हो गई। शेर देखिएगा हजरात। क्यों मयस्सर हुई ना हमें रहनुमाई तेरी रहनुमा, क्यों मयस्सर हुई ना हमें रहनुमाई तेरी रहनुमा। ऐसे हालात क्यों कर दिए, जो दुआ बदुआ हो गई। ऐसे हालात क्यों कर दिए, जो दुआ बदुआ हो गई। उनसे बिछुड़े तो ऐसा लगा, जान तन से जुदा हो गई।
और एक शेर और देखिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बात करना बहुत दूर है, देखते तक नहीं एक नजर। बात करना बहुत दूर है, देखते तक नहीं एक नजर। एक वो जो खफा क्या हुए, हर खुशी ही खफा हो गई। एक वो जो खफा क्या हुए, हर खुशी ही खफा हो गई। उनसे बिछुड़े तो ऐसा लगा, जान तन से जुदा हो गई। और एक शेर और देखिएगा हजरात। मैं हूं बीमार गम मेरा क्या, कुछ दिनों का ही मेहमान हूं। मैं हूं बीमार गम मेरा क्या, कुछ दिनों का ही मेहमान हूं। इश्क का रोग ऐसा लगा, बेअसर हर दवा हो गई। इश्क का रोग ऐसा लगा, बेअसर हर दवा हो गई। उनसे बिछुड़े तो ऐसा लगा, जान तन से जुदा हो गई। और ये वो शेर जो इस गजल का बहुत पसंद किया गया है और काफी वायरल भी हुआ था ये शेर। मेरे मुंसिफ बता दे मुझे, क्या यही तेरा इंसाफ है। मुंसिफ न्याय करने वाला। मेरे मुंसिफ बता दे मुझे, क्या यही तेरा इंसाफ है। जुर्म मैंने किया ही नहीं, और मुझको सजा हो गई। जुर्म मैंने किया ही नहीं, और मुझको सजा हो गई। मक्ते पे आ गया हूं, मक्ता पढ़ देता हूं। तोड़ता कौन है जान कर दिल किसी का कोई प्यार में। तोड़ता कौन है जान कर दिल किसी का कोई प्यार में। कुछ तो मजबूरियां होंगी जो फैज वो बेवफा हो गई। कुछ तो मजबूरियां होंगी जो फैज वो बेवफा हो गई। उनसे बिछुड़े तो ऐसा लगा, जान तन से जुदा हो गई। मौत से रूबरू हो गए, जिंदगी क्या से क्या हो गई। बहुत बहुत सुंदर फैज साहब। और हमारे साथ संजय जैन बेजार जी भी आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। इंद्रजीत शर्मा जी हैं, वो भी आपके शेरों की बकायदा मतलब बहुत मुरीद हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छे शब्द लिख रहे हैं। साथ में ममता लड़ीवाल जी तो है ही, सुलेखा मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं।
और नीलम आर्या जी भी हैं, और मतलब सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बहुत अच्छा आपका इस साथ के लिए, आपके साथ हम लोग इतने समय तक जो यहाँ पर अभी जुड़े रहे, आपके बेहतरीन अशार हमने सुने, आपकी बेहतरीन गजलें हमने यहाँ पर सुनी। बहुत अच्छा लगा फैज साहब, आपका साथ हमारे लिए। बहुत बहुत और आप जानते हैं वक्त की अपनी एक मियाद होती है, और उससे आगे बढ़ने की हमारी ताकत तो नहीं है ना। और हर जी कोई जी यहाँ पर एक वक्त के खांचे में ही तो बंद है। और एक एक समय के बाद अब हमें आगे अगर मतलब अब हमें अपने अगले कवि को भी आमंत्रित करना है। और चलते जी चलते मैं फैज साहब आपसे एक चीज बोलूंगी। कहने को जी तो हमारा ये जो महायज्ञ है ये हिंदी के लिए है, लेकिन देखिए, जी, बिना उर्दू के हिंदी क्या, और बिना उर्दू के हिंदुस्तान क्या। जो एक सही बात। हिंदुस्तानी भाषा जो है हमारी, जिसमें उर्दू और हम्म, हिंदी का भी इतना खूबसूरत जो हमारे यहाँ पर मिश्रण है ना। तो इसके जी बिना जी, इतनी खूबसूरत जो हमारी भाषा बनी है हिंदुस्तानी, और हिंदी और उर्दू तो एक दूसरे की बहनें हैं, है ना। सही कहते बात, हैं कि सही हिंदी बात। अगर माँ है तो उर्दू तो हमारी मासी है। हाँ। जी जी जी, तो ऐसी बिल्कुल इतनी बेशक। जी जी, ऐसी इतनी खूबसूरत, और यही तो हमारे इस देश का जो हमारा प्रतीक है, हमारी जो पहचान है, एक जो गंगा जमुनी जो तहजीब हम अपने इस देश की जो पहचान लेकर हम चलते हैं, वही आज जी हमने आपकी पेशकश में हमने आज उस चीज को बकायदा देखा और महसूस जी, किया। एक आईना है आपका, आपके सारे अशार, आपकी जो लेखनी है वो आपके अंदर के किरदार को बखूबी दिखाती है। और एक जगह सुलेखा मिश्रा जी ने लिखा था कि बहुत दर्द है आपके सीने में, तो वैसा वो दर्द जो है वो सिर्फ लेखनी में ही है ना। हाँ हाँ, वो तो है। है ना। असल में क्या है, आजकल हमारे जी, पास जितने ऑर्डर रहते हैं गजलें लिखने के, वो सब दर्द भरी गजलें ज्यादा रिलीज होती हैं हमारी। ऑर्डर रहते हैं क्यों? लिखने के। हाँ क्योंकि नहीं, आप शायद मुझे सर्च सर्च करेंगी तो आज के जितने भी कव्वाल हजरात हैं जो मशहूर, सब मेरे हम्म। कलाम पढ़ते हैं। अरे वाह। मेरी, वाह। और हाँ मैं बिल्कुल बिल्कुल इस बात को मैं बकायदा हाँ मानूंगी। हाँ, और एक से एक गजल मेरी हिट है मार्केट में। और बिल्कुल उसमें अधिकतर होता क्या है, वो ज्यादातर गजलें सब बेवफाई की होती हैं। और शायद बेवफाई में ही सबको यहाँ पर बहुत ज्यादा वफा भी नजर आती है ना। सब जी जी जी, वफाई से बहुत वफा करते हैं, और अपनी बिल्कुल। हर कविता बोलिए, शायरी बोलिए, गजल बोलिए, उसमें बेवफाई और इस तरह की दर्द को जरूर बयां करते हैं, है ना। हम्म, हम तो सभी भी जो लिखते हैं। मार्केट में जो चलता है उसी के हिसाब से काम करना पड़ता है नहीं? अच्छा। जी जी जी, हाँ, फैज साहब जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मंच को आकर इतना समृद्ध किया। हम सभी को आपके साथ से बड़ा बहुत ज्यादा हम लोग यहाँ पर अमीर हुए हैं आपकी इस शायरी को सुन करके। अरे नहीं नहीं और सोनाली जी, हम भी आपकी बेहतरीन निजामत के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और आपके इस जी मंच के लिए जो बहुत शानदार मंच है, जी मैं इसका जीवन भर ऋणी रहूंगा जो आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं ममता लड़ीवाल अरे जी का भी ऋणी हूँ जिन्होंने इसमें हाँ, मुझे आहुति देने का अवसर प्रदान किया। और आप क्या जैसे ज्ञानी तो लोगों से ममता मेरी जी का हम मुलाकात लोग हुई। भी अरे क्या बात है साहब। ममता जी का हम भी यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं, जो वो हमारे बीच का पुल नहीं होती तो हम फैज साहब के गजलों को यहाँ पर सुन नहीं पाते, है ना। तो ममता जी बहुत का भी बहुत इस मंच शुक्रिया। से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आपसे इजाजत लेती हूँ मैं फैज साहब, और जी अपने अगले